नमस्कार, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसीलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। साल 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिसे भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती कहा था, वही नक्सलवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। कभी लाल गलियारे की बातें हुआ करती थी। नक्सलियों ने नेपाल के पशुपति से आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाया था और वो बनता जा रहा था। कभी लाल आतंक का ऐसा खौफ था कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में शाम 6 बजे के बाद बाहर निकलना भी मुश्किल था। लेकिन बीते 6 दशकों में नक्सलियों की हिंसा में सैकड़ों लोगों की जानें भी गई। अब लाल आतंक का यह गलियारा सिमट गया है और यह अब अपनी अंतिम सांसें भी गिन रहा है। साल 2014 के बाद मोदी सरकार ने इस दिशा में तेजी से काम किया और इसका नतीजा यह हुआ कि 2013 में जहां देश के 125 से भी ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे, पीड़ित थे, वो घटकर अब सिर्फ 18 जिलों में ही रह गया है। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के सिमटते दायरे का जिक्र करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि अगले साल 31 मार्च से पहले देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। मोदी सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि नक्सलियों के साथ साथ वो उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दबाव में भी नहीं आएगी जो बंदूक उठाने वाले माओवादियों का समर्थन करते हैं, अर्बन नक्सल जिनके लिए कहा जाता है। साथ ही सरकार ने अब सफेदपोश अर्बन नक्सलियों पर भी शिकंजा कस दिया है। इसीलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि देश में नक्सलवाद का खात्मा अब कितना करीब है। इसके लिए बीते 1 दशक के दौरान सरकार ने कौन कौन सी मजबूत और बहुआयामी रणनीति अपनाई है। हम आपको बस्तर के गरीब जनजातियों का और उन पर होने वाले नक्सली जुल्म का पूरा सच भी दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि शहरों में रहने वाले अर्बन नक्सलियों के बारे में भी कि उनके क्या क्रियाकलाप हैं, उनकी क्या गतिविधियां हैं। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो क्या अगले 10 महीनों में खत्म हो जाएगा 6 दशकों से फैला नक्सली नेटवर्क? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की धरती से नक्सलवाद का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की तारीख तय कर दी है और वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय में बिहार में नक्सल पीड़ित गांवों में ना तो अस्पताल होता था, ना मोबाइल टावर, कभी स्कूल जलाए जाते थे तो कभी सड़क बनाने वालों को मार दिया जाता था। हालात ऐसे थे कि मुंह पर नकाब लगाए, हाथों में बंदूक थामे नक्सली कब कहां सड़कों पर निकल आए, लोग इस दहशत में जीते थे। लेकिन साल 2014 के बाद माओवादियों को उनके किए की सजा देनी शुरू की गई। युवाओं को विकास की मुख्य धारा में भी लेकर आए और इसी वजह से अब देश में सिर्फ 18 जिले ही नक्सल प्रभावित बचे हैं। तो आप भी सुनिए पीएम मोदी ने नक्सलवाद को लेकर क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे सिमटते हुए लाल आतंक का पूरा सच। हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। आप याद करिए, कुछ साल पहले तक सासाराम, कैमूर और आसपास के इन जिलों में क्या हालात थे, नक्सलवाद कैसे हावी था,
मुंह पर नकाब लगाए, हाथों में बंदूक थामे नक्सली कब कहां सड़कों पर निकल आए, हर किसी को ये खौफ रहता था। 2014 के बाद से हमने इस दिशा में और तेजी से काम किया। हमने माओवादियों को उनके किया की सजा देनी शुरू की। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। तो 125 जिलों से सिमटकर 1.5 दर्जन जिलों में नक्सली रह गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार नक्सलवाद के खात्मे की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार ने 31 मार्च 2026 से पहले ही नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। नक्सलियों के सफाई के लिए किस तेजी से अभियान चलाया जा रहा है, इसकी गवाही ये कुछ आंकड़े दे रहे हैं। जिस बिहार की धरती से पीएम मोदी ने आज देश भर से नक्सलियों के जल्द सफाई का ऐलान किया, उसी बिहार में 3 साल पहले तक 10 जिले नक्सलियों का गढ़ हुआ करते थे। लेकिन अब बिहार में नक्सलियों का पूरी तरह सफाया हो चुका है। देश भर में नक्सल प्रभावित जिले 126 से घटकर मात्र 18 रह गए। नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या भी 35 से घटकर अब सिर्फ 6 रह गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला शामिल है। नक्सली हिंसा की घटनाएं जो साल 2010 में अपने उच्चतम स्तर पर 1936 पर पहुंच गई थी, साल 2024 में घटकर सिर्फ 374 रह गई हैं। यानी नक्सली हिंसा में 81% की कमी आई है। साल 2010 की तुलना में 2024 में नक्सली घटनाओं में 73% की कमी आई है। और इसी तरह से इन नक्सली घटनाओं में होने वाली मौतें भी 86% तक कम हुई हैं। इस साल के शुरुआती 4 महीने में ही 190 से भी अधिक हार्डकोर नक्सलियों को सुरक्षा बल ढेर कर चुके हैं। वहीं मुठभेड़ों में मारे गए नक्सलियों की संख्या 63 से बढ़कर 2089 तक पहुंच गई है। साल 2014 में 76 जिलों के 330 थानों में 1080 नक्सली घटनाएं दर्ज की गई, जबकि साल 2024 में 42 जिलों के सिर्फ 151 थानों में ही 374 घटनाएं दर्ज हुई। 2014 में 88 सुरक्षाकर्मी नक्सली हिंसा में शहीद हुए थे, जो 2024 में घटकर सिर्फ 19 रह गई। 2024 में 928 और 2025 के पहले 4 महीनों में अब तक 700 से भी अधिक नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र 18,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा था, जो अब 4,200 वर्ग किलोमीटर तक बचा है। तो ये आंकड़े अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि लाल आतंक अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 मई को सोशल मीडिया पर ऐतिहासिक घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि पिछले 30 वर्षों में पहली बार महासचिव स्तर के नक्सली कमांडर बासवराजू को मार गिराया गया है। इस कामयाबी को हासिल करने वाला ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी सुर्खियों में है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि नक्सलियों के खिलाफ हाल के दिनों में कौन कौन से सफल अभियान चलाए गए हैं। शुरुआत करते हैं इसी महीने हुए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए। उनमें 1.5 करोड़ का इनामी बसवराजू भी शामिल था। इस ऑपरेशन में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 84 ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यह अभियान इस बात का संकेत है कि वामपंथी उग्रवाद अब खत्म होने के कगार पर है।
इससे पहले 21 अप्रैल 2025 से 11 मई 2025 तक छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेंगुटालू पहाड़ी पर नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया गया था। इस दौरान 21 मुठभेड़ों में 31 नक्सली मारे गए, जबकि सुरक्षा बलों का कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ। इस अभियान में 210 से अधिक नक्सली ठिकाने और बंकर नष्ट कर दिए गए और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। इसी साल 21 अप्रैल को झारखंड के बोकारो की ललपनिया में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक समेत 8 नक्सली मारे गए। 17 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 कुख्यात नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई और 30 मार्च को बीजापुर में ही 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 20 मार्च को बीजापुर और कांकेर में 2 अलग अलग ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 22 नक्सलियों को मार गिराया। तो नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ अभियान ये जारी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही भारत नक्सलियों से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इन अभियानों में सिर्फ छोटे मोटे नक्सली ही नहीं, बल्कि अब तो बड़े नक्सली कमांडर भी ढेर किए जा रहे हैं। तो अब तक जिन इनामी नक्सल कमांडरों को ढेर किया गया है, उनमें सबसे बड़ा नाम है, जैसा हमने बताया, 1.5 करोड़ का इनामी बसवराजू, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ये इनामी नक्सली इसी महीने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के दौरान मारा गया था। साल 2018 में नक्सली कमांडर कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी की मुठभेड़ में मारे जाने के बाद बसवराजू को सीपीआई माओवादी का महासचिव बनाया गया था। यह नक्सलियों के लिए 3 दशक में सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। और अब आपको बताते हैं एक और कुख्यात नक्सली जयराम उर्फ चलपति के बारे में, जो छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर गरियाबंद जिले में इसी साल 21 जनवरी को मुठभेड़ में मारा गया था। सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति का सदस्य था वो, और इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इसके अलावा इस साल अप्रैल में एक और 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रयाग माझी उर्फ विवेक भी मारा गया। वहीं 25-25 लाख के भी 2 इनामी नक्सली सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। नक्सली कमांडर शंकर राव, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था, इसी साल अप्रैल में बीजापुर के पीडिया जंगल में मुठभेड़ के दौरान मारा गया। तो वहीं सुधीर उर्फ सुधाकर उर्फ मुरली दंतेवाड़ा में इसी साल 25 मार्च को मुठभेड़ में मारा गया। इनके अलावा 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर मनीष यादव भी झारखंड के लातेहार जिले में सुरक्षा बलों के हाथ इसी हफ्ते मुठभेड़ में ढेर हो गया। दरअसल पिछले 1 दशक से सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ मजबूत और बहुआयामी रणनीति अपनाई है, तो अब काफी असरदार यह साबित भी हो रही है। गृह मंत्रालय के साल 2017 में शुरू की गई समाधान रणनीति ने जमीन पर बड़ा फर्क डाला है। इसमें सुरक्षा को लेकर कार्य योजना के साथ साथ विकास से जुड़ी पहल भी शामिल हैं। पिछले 1 दशक में मिली सफलता का श्रेय सुरक्षा रणनीति के साथ ही विकास योजनाओं में आई तेजी को भी जाता है। सरकार ने लक्षित विकास योजनाएं चलाई, जिनसे लोगों का भरोसा दोबारा जीता गया। सड़क और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं में काफी सुधार हुए और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कामों ने भी स्थानीय लोगों के दिलों में जगह बनाई। तो रोशनी योजना, इस योजना ने आदिवासी युवाओं को कौशल विकास और रोजगार प्राप्त करने में भी मदद की। इस दौरान जहां केंद्र और राज्य सरकारों ने मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, तो वहीं केंद्रीय और राज्य बलों के बीच बेहतर समन्वय ने भी नक्सल समस्या से निपटने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन लाल आतंक के सफाये में जो गेम चेंजर साबित हुई है, वो है जिला रिजर्व ग्रुप। इसमें ज्यादातर आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सली होते हैं, जिन्हें इलाके की गहरी जानकारी होती है और जिनके स्थानीय लोगों से संबंध भी होते हैं। इससे खुफिया जानकारी जुटाने और बेहतर रणनीति बनाने में बड़ी मदद मिली। तकनीकी सहायता, विशेषकर ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग से निगरानी के चलते घात लगाकर हमला करने की घटनाएं भी कम हुई हैं। मोदी सरकार ने 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स बनाए हैं, जिसके चलते नक्सलवाद से लड़ाई में काफी मदद मिली है। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास पहुंचाने के लिए बजट में भी 300% की बढ़ोतरी की गई। साल 2014 से 2024 तक
नक्सल प्रभावित इलाकों में 11,503 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया गया। 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई। पहले चरण में 2,343 और दूसरे चरण में 2,545 मोबाइल टावर लगाए गए। नक्सल प्रभावित इलाकों में गत 5 वर्षों में ही बैंकों की 1,007 शाखाएं खोली गई और 937 एटीएम भी शुरू किए गए। नक्सल प्रभावित इलाकों में गत 5 वर्षों में बैंकिंग सेवा से युक्त 5,731 डाकघर, पोस्ट ऑफिस भी खोले गए। इसका परिणाम हुआ कि नक्सलवाद अब धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। तो अब सभी को पूरा इंतजार है 31 मार्च 2026 का, और मोदी सरकार का जैसा रिकॉर्ड रहा है उससे तो यही लगता है कि समय से पहले भी परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि 31 मार्च 2026 से पहले ही लाल आतंक का पूरा खात्मा इस देश से हो जाए। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस विशेष कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।